हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SMDT गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल। हम देख रहे हैं एनाटॉमी में हमने क्या शुरू किया है। हमने देखा कि फ्लावरिंग प्लांट की बेसिक बॉडी जो होती है वो कैसे होती है। उसे हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया था, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम हम कंप्लीट कर चुके हैं। शूट सिस्टम में हमने स्टेम के बारे में, लीव्स के बारे में पढ़ा था और कल के लेक्चर में हमने देखा कि हम पढ़ेंगे आगे कि इन्फ्लोरेसेंस क्या होते हैं, फ्लावर्स क्या है। शूट सिस्टम के अंदर उन सभी एरियल पार्ट्स को या उन सभी प्लांट्स में प्रेजेंट एरियल पार्ट्स को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि लीव्स जो एरियल पार्ट में प्रेजेंट है प्लांट के, स्टेम्स को, इन्फ्लोरेसेंस को और फ्लावर्स को, जिसमें से हमने स्टेम क्या है और लीव्स क्या है, इसके क्या टाइप्स हैं, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखेंगे कि इन्फ्लोरेसेंस जो होते हैं वो है क्या और फ्लावर्स जो हैं वो क्या होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस से शुरू करें। इन्फ्लोरेसेंस क्या है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लावर एक्सिस। हमने वर्ड यूज़ किया है फ्लावर्स। हम बहुत सारे फ्लावर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक फ्लावर नहीं है। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लावर एक्सिस। फ्लावर की एक्सिस पर फ्लावर्स का अरेंजमेंट किस आधार पे है उसे ही इन्फ्लोरेसेंस कहेंगे। यहाँ पे हमने दो टर्म यूज़ किए, फ्लावर और फ्लावर एक्सिस। व्हाट इज़ फ्लावर और व्हाट इज़ फ्लावर एक्सिस? फ्लावर क्या है? फ्लावर्स जो है, फ्लावर्स आर मोडिफाइड एंड कंडेंस शूट, मोडिफाइड एंड कंडेंस शूट एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। क्या? फ्लावर्स आर मोडिफाइड एंड कंडेंस शूट एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मोडिफाइड एंड कंडेंस शूट कहने का क्या मतलब है? मोडिफाइड, यदि हम एक स्टेम को लें, यदि हम किसी एक स्टेम को लें, प्लांट के स्टेम, वो नोड्स इंटर नोड्स में विभक्त होता है। नोड्स और इंटर नोड्स में विभक्त होता है। नोड्स, दो नोड्स के बीच का पार्ट इंटर नोड्स। और नोड से क्या निकलती है? नोड से निकलती है लीफ। लास्ट लेक्चर में हम पढ़े हैं नोड से लीव्स निकल रही है। लीव्स के पास में एक एक्सिलरी बर्ड होती है। लीफ जिस स्टेम के जिस पार्ट से जुड़ी है वहाँ पे एक्सिलरी बर्ड होती है। इस एक्सिलरी बर्ड के पास में क्या होता है? एक्सिलरी बर्ड जो है उसके पास में कैपेसिटी होती है। किस चीज़ की कैपेसिटी? कि वो ब्रांच का फॉर्मेशन कर सकती है या फिर फ्लावर का फॉर्मेशन कर सकती है। किसका? ब्रांच का फॉर्मेशन कर सकती है या फिर फ्लावर का फॉर्मेशन कर सकती है। हमने वर्ड किया था यूज़ कंडेंस शूट। कंडेंस शूट क्या है? स्टेम्स के अंदर जितने भी नोड्स जो हैं वो एक दूसरे के पास में आ जाएं, कंप्रेस हो जाएं, तो क्या होगा? यदि नोड्स कंप्रेस हो गई तो उनके बीच का इंटरनोडल स्पेस जो था, नोड्स जो, मानो कि एक स्टेम है, स्टेम में नोड्स कंप्रेस हो गई। कंप्रेस होने का मतलब पास में स्थित हो गई, उनके बीच में इंटरनोड का स्पेस जो था वो ख़त्म हो गया। इससे ही हम कंडेंस शूट कह रहे हैं। और ये एक थैलेमस लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेगा। कौन? नोड्स जो थी वो कंप्रेस हुई। कंप्रेस होने की वजह से हुआ क्या? इनके बीच में इंटरनोडल स्पेस जो था वो ख़त्म हो गया। इंटरनोडल स्पेस ख़त्म होने की वजह से नोड्स एक दूसरे के पास में स्थित हो गई और ये एक थैलेमस लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। क्या? थैलेमस लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। बना कैसे? नोड्स के कंप्रेस होने की वजह से नोड्स एक दूसरे के पास में स्थित हो गई, इनके बीच में इंटरनोड का स्पेस जो था वो ख़त्म हो गया। तो क्या हुआ? ये जो स्ट्रक्चर बनी उसे हमने थैलेमस नाम दे दिया। और ये है क्या? ये ही कंडेंस शूट है। क्या? कंडेंस शूट। फ्लावर, मोडिफाइड एंड कंडेंस शूट। आई होप कंडेंस शूट क्या है वो आपको समझ आया होगा। और फिर हमने कहा है मोडिफाइड। मोडिफाइड शूट कहने का क्या मतलब है? नोड से क्या निकल रही थी? नोड से निकल रही थी लीव्स। और यहाँ पे मोडिफाइड कंडेंस शूट जो है उसमें भी वो भी तो नोड से ही बना है। नोड मोडिफाइड होकर थैलेमस में कन्वर्ट हो गई है। तो इन नोड से क्या निकलेगा? इन नोड से मोडिफाइड लीव्स निकलेगी। क्या? जो कंप्रेस हुई थी नोड्स, उनसे मोडिफाइड लीव्स निकलेगी। ये मोडिफाइड लीव्स क्या है? फ्लावर्स के अंदर हम आगे पार्ट पढ़ेंगे, कैलेक्स, कोरोला, यही मोडिफाइड लीव्स है। इनसे फ्लावर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बेसिकली फ्लावर क्या है? फ्लावर एक मोडिफाइड शूट है। क्या कहा है हमने? मोडिफाइड एंड कंडेंस शूट होता है। कंडेंस शूट क्यों कहा? कंडेंस शूट इसलिए कहा क्योंकि इनके अंदर इंटरनोड्स जो थी वो कंप्रेस हो गई।
कंप्रेस होने की वजह से उनका इंटरनोड स्पेस जो था वो ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से ये एक थैलेमस लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेगी। इनसे मोडिफाइड लीव्स निकलेगी और वो फ्लावर का फॉर्मेशन कर लेगी। इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया कंडेंस शूट होता है और मॉडिफाइड शूट होता है। आगे हमने लिखा है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? फ्लावर से ही आगे चल के फ्रूट्स का, सीड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। पार्ट ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स के कितने पार्ट्स होते हैं? फ्लावर्स के मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? कैलेक्स, जिसकी एक यूनिट को सेपल कहेंगे, कोरोला, एक यूनिट को पेटल कह देंगे, एंड्रोशियम, स्टेमन, गाइनोशियम। कौन कौन से 4 पार्ट है? कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कैलेक्स क्या है? डायग्राम में देखो, एक थैलेमस बनाया गया है, थैलेमस से ब्लैक कलर के लीव्स जैसा कुछ निकल रहा है, यही कैलेक्स है। इसकी केवल एक लीफ जो होगी उसे सेपल कहेंगे, एक यूनिट को सेपल कहते हैं। और कंबाइंड जितनी भी कैलेक्स की लीव्स लाइक स्ट्रक्चर निकल रही है 4 या 5, उन्हें कैलेक्स कहेंगे। कंबाइंड रूप में उन्हें कैलेक्स कहेंगे, एक यूनिट को सेपल कहते हैं। और फिर हमने बात की कोरोला। कोरोला क्या है? कोरोला फ्लावर्स के ऊपर कलर्ड फुल सेपल्स निकलती है, मॉडिफाइड लीव्स निकलती है, जिन्हें कोरोला कहा। एक यूनिट को हम कह देंगे पेटल। ये कलर्ड होती है। कलर्ड क्यों है? कलर्ड इसलिए है क्योंकि ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है। इंसेक्ट्स को क्यों अट्रैक्ट करना है? इंसेक्ट्स को इसलिए अट्रैक्ट करना है ताकि फ्लावर के अंदर पोलिनेशन हो सके। फिर हमने 2 वर्ड और यूज़ किए थे, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम और गाइनोशियम क्या है? एंड्रोशियम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। एक सिंगल यूनिट को स्टेमन कहते हैं और ये 2 पार्ट में डिवाइड की जा सकती है। पहला पार्ट है फिलामेंट। क्या? फिलामेंट। और ऊपर जो नोड लाइक हमें दिखाई दे रहा है वो है एंथर। इस क्या कहा है हमने पढ़ा कैलेक्स और कोरोला। कैलेक्स क्या था? कैलेक्स थैलेमस से जुड़े हुए बाहर की तरफ निकले हुए ग्रीन कलर की, मोस्टली ग्रीन कलर का होता है। और क्यों ये बनता क्यों है? ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनता है। लीव्स जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स निकलती है जिन्हें हमने कैलेक्स बोला। कैलेक्स के एक यूनिट को सेपल बोल रहे हैं। कैलेक्स के ऊपर कलर्ड फुल ब्लू कलर से हमें दिखाई दे रहे होंगे, कलर्ड फुल जो हैं वो पेटल्स बनेंगे। कोरोला बनेगा, कलरफुल कोरोला। एक यूनिट को, केवल एक कोरोला को हमें पेटल्स कहते हैं, एक यूनिट पेटल कहलाई। और ये है क्या? कोरोला। कोरोला जो होते हैं कलरफुल होते हैं और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। इंसेक्ट्स को क्यों अट्रैक्ट करना है? ताकि फ्लावर्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर पोलिनेशन हो सके। फिर हमने 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ा, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहने का क्या मतलब है? क्योंकि इनसे मेल पोलन ग्रेन्स का, मेल स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। पोलन ग्रेन्स बनेंगे जो कि आगे फीमेल गैमेट को फर्टाइल करके जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे और उससे सीड बनेगा। क्या है? एंड्रोशियम या स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इससे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एंथर एंड स्टेमन। फिर हम देखेंगे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को गाइनोशियम कहा। एक सिंगल यूनिट को पिस्टिल कहेंगे और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। ओवरी, नीचे बीच में फूला हुआ भाग दिखाई दे रहा होगा हमें, यह है ओवरी, जिसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओवरी, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, इसे स्टाइल कहते हैं। ऊपर स्टिग्मा। स्टाइल क्या कर रही है? स्टिग्मा को और ओवरी को कनेक्ट करके रखने का काम करती है। क्या देखा है? कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, जिसमें से कैलेक्स, कोरोला जो है वो प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में, फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। कोरोला जो थे वो कलर्ड होते हैं, एक यूनिट को पेटल कहते हैं। एंड्रोशियम और गाइनोशियम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर थी, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि कैलेक्स, एंड्रोशियम जो था मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और गाइनोशियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हमने पढ़ा क्या? हम देख क्या रहे थे? हम इनफ्लोरेसेंस देख रहे थे, जिसकी डेफिनेशन में हमने देखा अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर
यहाँ पे फ्लावर टर्म यूज़ किया था, इसलिए हमने सबसे पहले पढ़ा कि ये फ्लावर क्या होता है। फ्लावर के अंदर हमने पढ़ा है मोडिफाइड शूट होता है, कंडेंस शूट होता है। कंडेंस और मोडिफाइड क्यों कहा? क्योंकि इनके अंदर नोड्स जो थी वो कंप्रेस हो गई, पास में स्थित हो गई, जिससे थैलेमस लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ। और मोडिफाइड क्यों कहा? क्योंकि इनके अंदर नोड्स जो थी वो कंप्रेस हो गई, पास में स्थित हो गई, जिससे थैलेमस लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ। इसे ही हमने मोडिफाइड और कंडेंस शूट कहा। और इनसे मोडिफाइड लीव्स का फॉर्मेशन हो रहा था, जो कि क्या थी? कैलेक्स कोरोला। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहते हैं। फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्यों कहा? क्योंकि इनसे फ्लावर से पॉलिनेशन के बाद में बनेगा फ्रूट्स और सीड्स, क्योंकि इनसे ही फ्रूट और सीड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इससे इसे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कह दिया। डायग्राम में हमने देखा सबसे नीचे एक डंडी जैसा दिखाई दे रहा होगा, ये डंडी जिससे फ्लावर ब्रांच से जुड़ रहा है, इसे पेडिसल कहेंगे। इसके ऊपर मोटा फूला हुआ भाग थैलेमस। थैलेमस क्या था? नोड्स कंप्रेस होकर बना रही थी थैलेमस। थैलेमस से मॉडिफाइड लीव्स निकल रही हैं। सबसे बाहर की तरफ निकलेगा कैलेक्स या सेपल, एक यूनिट को सेपल बोल दिया। और कलरफुल कोरोला, कलरफुल कोरोला निकलेंगे। इनमें 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी थे। रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा? रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमने पढ़ा एंड्रोशियम, स्टैमन, गायनेशियम, पिस्टिल। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, गायनेशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये तो हुई फ्लावर के स्ट्रक्चर और फ्लावर के पार्ट्स कौन कौन से थे वो। डेफिनेशन में हमने वर्ड यूज़ किया फ्लावर एंड फ्लावर एक्सिस। फ्लावर एक्सिस क्या होता है? फ्लावर एक्सिस वो ब्रांच है प्लांट्स के अंदर जिसमें से फ्लावर्स निकल रहे हैं। क्या? फ्लावर एक्सिस उस ब्रांच को कहेंगे जिससे कि फ्लावर निकलेंगे। डायग्राम देखो ये, इसके अंदर हमने एक स्टेम पार्ट लिया है। स्टेम नोड्स इंटर नोड्स में डिवाइडेड है। नोड्स एक ब्रांच बनी है। ब्रांच के ऊपर, इस ब्रांच में देखो, ब्रांच के अंदर फ्लावर्स लगे हैं, ब्लू कलर के फ्लावर्स लगे हैं। ये जो ब्रांच है जिस पे फ्लावर लग रहे हैं, इसे ही फ्लावर एक्सिस कहेंगे। क्या पढ़ा हमने? इन्फ्लोरेसेंस क्या था? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लावर एक्सिस। फ्लावर समझ में आ गया, फ्लावर एक्सिस समझ में आ गई। फ्लावर क्या था? कंडेंस्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर था या कंडेंस्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट था। उसके बाद में हमने देखा फ्लावर एक्सिस क्या थी? फ्लावर एक्सिस स्टेम के अंदर वह ब्रांच है जिससे कि फ्लावर बन रहे हैं। फ्लावर एक्सिस स्टेम के अंदर वो ब्रांच थी जिसमें फ्लावर्स बन रहे थे। इस पर्टिकुलर ब्रांच को हम फ्लावर एक्सिस कहेंगे। इसे ही फ्लावर एक्सिस क्यों कहा? क्योंकि इस ब्रांच के ऊपर फ्लावर्स बन रहे हैं। मेन स्टेम पर भी फ्लावर्स बनेंगे तो उसे भी फ्लावर एक्सिस कहेंगे। टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस क्या है? टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के अंदर हम मेन 3 टाइप्स पढ़ेंगे, रेसिमोस, साइमोस एंड स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस क्या है? इनकी डेफिनेशन में हमने लिखा है शूट ग्रोथ इज़ अनलिमिटेड। शूट की ग्रोथ जो होगी वो अनलिमिटेड होगी। फ्लावर्स के फॉर्मेशन के बाद में उनके अंदर शूट की ग्रोथ टर्मिनेट नहीं होगी, रुकेगी नहीं, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है शूट ग्रोथ जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। इनके अंदर जब फ्लावर बन जाएंगे उसके बाद में भी शूट की ग्रोथ चलती रहेगी, शूट लंबाई में वृद्धि करता रहेगा। इनके अंदर हमने लिखा है एक्रोपिटल टाइप का अरेंजमेंट होता है फ्लावर्स का। ये एक्रोपिटल अरेंजमेंट क्या है? हमने कहा शूट ग्रोथ अनलिमिटेड है। एक्रोपिटल अरेंजमेंट के अंदर इस डायग्राम में देखेंगे, एक्रोपिटल अरेंजमेंट में जो ओल्ड फ्लावर्स थे, ये जो ओल्ड फ्लावर हैं वो लोअर सरफेस की तरफ या बेस में नीचे की तरफ स्थित रहेंगे और जो न्यू फ्लावर्स बनते जाएंगे वो ऊपर की तरफ रहेंगे। क्या? न्यू फ्लावर्स ऊपर की तरफ हो और ओल्ड फ्लावर्स जो हैं वो नीचे की तरफ हो तो उस अरेंजमेंट को एक्रोपिटल अरेंजमेंट कह देंगे। न्यू फ्लावर्स ऊपर क्यों अरेंज हो रहे हैं? शूट की ग्रोथ अनलिमिटेड है, शूट ऊपर की तरफ वृद्धि करता जाएगा और ये अपने रिप्रोडक्टिव फेज़ में है तो इनके अंदर फ्लावर्स बनेंगे। फ्लावर्स शूट पे ही बन रहे हैं तो ओल्डर सबसे पहला जो फ्लावर बना है वो नीचे इसलिए है क्योंकि तब तक शूट ने यहीं तक ग्रो किया था।
अब शूट आगे की तरफ ग्रोथ करता जा रहा है, आगे की तरफ ग्रोथ करता जाएगा तो न्यू फ्लावर्स बनने के लिए उसके पास में स्पेस आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे ओल्डर फ्लावर्स जो होते हैं वो नीचे की तरफ अरेंज होते हैं, न्यू फ्लावर्स जो हैं वो ऊपर की तरफ अरेंज है। इसी अरेंजमेंट को एक्रोपिटल अरेंजमेंट कहते हैं। सेकेंड टाइप क्या है इन्फ्लोरेसेंस का? साइमोस। साइमोस क्या है? साइमोस के अंदर शूट की ग्रोथ जो होती है वो अनलिमिटेड नहीं होती है, शूट टर्मिनेट हो जाता है। शूट टर्मिनेट होने का क्या मतलब है? शूट की एक्सिस के ऊपर फ्लावर का फॉर्मेशन हो गया, शूट की एक्सिस के ऊपर फ्लावर फॉर्मेशन हो गया तो वो लंबाई में वृद्धि कैसे करेगा? यदि ये एक शूट मानते हैं, यदि यहाँ पे फ्लावर बन गया तो अब आगे वृद्धि नहीं कर पाएगा, लंबाई में वृद्धि नहीं करेगा। इसलिए हमने कह रहे हैं फ्लावर एक्सिस इज टर्मिनेटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर की एक्सिस जो होगी, फ्लावर की एक्सिस के ऊपर टिप पार्ट में फ्लावर बन गया, जिससे कि ये एक्सिस जो होगी अब ऊपर की तरफ वृद्धि नहीं कर पाएगी, फ्लावर की यहाँ पे इसकी ग्रोथ टर्मिनेट हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे हमने यूज़ किया है फ्लावर एक्सिस इज टर्मिनेटेड। क्यों हुई? क्योंकि टिप पर एक्सिस के ऊपर फ्लावर बन गया, फ्लावर बन गया तो अब आगे ग्रोथ ही कहाँ करेगी, क्योंकि पास में स्पेस ही नहीं बचा है। एपिकल मेरिस्टेम जहाँ पे प्रेजेंट था वहाँ पे तो फ्लावर बन गया, अब ग्रोथ नहीं कर पा रही। इनके अंदर बेसिपिटल अरेंजमेंट होता है। बेसिपिटल अरेंजमेंट करने का क्या मतलब है? बेसिपिटल अरेंजमेंट का मतलब है कि टिप पे या फिर ऊपर की तरफ जो फ्लावर बनेगा वो ऑल्डर फ्लावर होगा। ऑल्डर फ्लावर क्यों? अभी हमने कहा कि एक्सेस की ग्रोथ जो होगी वो टर्मिनेट हो जाएगी। टर्मिनेट क्यों हुई? क्योंकि टिप के ऊपर यहाँ पे फ्लावर का फॉर्मेशन हो गया, फ्लावर बन गया यहाँ पे तो ग्रोथ टर्मिनेट हो गई। सबसे पहला फ्लावर कहाँ बना? टिप के ऊपर। फर्दर जो पार्ट है उस पर न्यू फ्लावर्स बनेंगे। इसलिए ओल्डर फ्लावर जो होगा, ओल्डर फ्लावर कहने का मतलब ये है कि जो सबसे पहले बना हुआ फ्लावर है वो ऊपर की तरफ होगा और जो न्यू फ्लावर्स बनेंगे वो नीचे की तरफ होंगे। इसी अरेंजमेंट को हम बेसिपिटल टाइप ऑफ अरेंजमेंट कहते हैं। थर्ड टाइप हमने लिखा है स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है यूफोर्बिया के अंदर साइथियम टाइप का, ऑसिमम में वर्टिसिलास्टर टाइप का और फाइकस के अंदर हाइपेंथोडियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। उन्हें स्पेशल टाइप की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। क्या पढ़ा है आज हमने देखा इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है। इसकी डेफिनेशन में हमने कहा अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लावर एक्सिस। फ्लावर क्या है और फ्लावर एक्सिस क्या है? फ्लावर के अंदर हमने कहा मॉडिफाइड कंडेंस शूट होता है और रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। मॉडिफाइड और कंडेंस शूट कहने का क्या मतलब था? इनके अंदर नोड्स जो थी वो कंप्रेस हो गई, एक दूसरे के पास में स्थित हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ? इंटरनोडल स्पेस कम हो गया और एक थैलेमस लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लिया, जिसे ही हमने मॉडिफाइड या कंडेंस शूट कहा था। इनसे मॉडिफाइड लीव्स बनेगी, इसलिए यहाँ पे टर्म यूज़ हुआ है मॉडिफाइड शूट। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्यों कहा? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इसलिए कहा क्योंकि इनसे आगे चलकर फ्रूट्स का, सीड्स का फॉर्मेशन होगा, इसलिए रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का। फिर फ्लावर एक्सिस क्या है? फ्लावर एक्सिस वो ब्रांच है जिस पर फ्लावर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस क्या थे? टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में हमने 3 पढ़े हैं, रेसेमोस, साइमोस एंड स्पेशल टाइप। रेसेमोस के अंदर शूट की ग्रोथ जो होगी वो अनलिमिटेड होगी। फ्लावर एक्सिस की ग्रोथ जो होगी वो अनलिमिटेड होगी और इनके अंदर एक्रोपिटल टाइप का अरेंजमेंट प्रेजेंट होगा। एक्रोपिटल टाइप अरेंजमेंट क्या है? इसके अंदर ऑल्डर फ्लावर्स जो होंगे, जो सबसे पहले फ्लावर बना है वो नीचे की तरफ होगा और जो न्यू फ्लावर बने हैं वो ऊपर की तरफ होंगे। इन्हें एक्रोपिटल टाइप का अरेंजमेंट कह रहे हैं। साइमोस में हमने देखा फ्लावर एक्सिस इज टर्मिनेटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर के फॉर्मेशन की वजह से फ्लावर एक्सिस टर्मिनेट हो जाएगी। फ्लावर एक्सिस टर्मिनेट हो गई, इनके अंदर बेसिपिटल टाइप का अरेंजमेंट होता है। ये बेसिपिटल टाइप अरेंजमेंट क्या है? इनके अंदर ओल्डर फ्लावर्स जो होंगे, जो सबसे पहले फ्लावर बना है वो सबसे ऊपर की तरफ होगा, उसके नीचे की तरफ न्यू फ्लावर्स बनते जाएंगे। इसी अरेंजमेंट को बेसिपिटल अरेंजमेंट कह देंगे। फिर स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस 3 हमने देखे हैं। स्पेशल टाइप में साइथियम यूफोर्बिया के अंदर प्रेजेंट होता है, वर्टिसिलास्टर ऑसिमम के अंदर, हाइपेंथेडियम फाइकस के अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हमने बेसिक बॉडी प्लान ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को कंप्लीट कर लिया है। आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। कौन सा टॉपिक?
द बेसिक बॉडी ऑफ प्लांट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें हमने क्या पढ़ा है, रूट शूट पढ़ी थी हमने, रूट सिस्टम पढ़ा, शूट सिस्टम पढ़ा। रूट सिस्टम के अंदर रूट्स क्या थी और कैसे प्रेजेंट होती है वो सब देखा। शूट के अंदर टाइप्स देखें। शूट सिस्टम में हमने स्टेम के बारे में पढ़ा, लीफ के बारे में पढ़ा। आज के लेक्चर में इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर के बारे में पढ़ा। यहाँ पे आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखना, इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो मुझसे शेयर करना। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।